जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेन आरेख। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की क्लास से पहले भी आपकी 2 क्लास हो चुकी है बेन आरेख की, क्लास 22 और क्लास 21। ठीक है साथियों, आज आपकी क्लास 23 होने वाली है बेन आरेख की। तो मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, 2 क्लास जो आपकी हुई थी ना, उनमें मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उससे पहले मैंने आपको नियम लिखाए थे। नियम ऐसे थे ट्रिक वाइज कि आप चीजों को समझें और आपको तुरंत समझ आ जाए। तो आप एक बार उन नियमों को अवश्य देख लीजिएगा और अपने नोट पॉइंट्स बना के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो साथियों, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है साथियों, आप भी क्वेश्चन 1 करने की कोशिश कीजिए। कपड़ा, परिधान, जूता। बताइए इसका वेन आरेख किस प्रकार बनेगा। इसका वेन आरेख किस प्रकार बनेगा। देखो, सबसे पहले ये जो परिधान है, परिधान, सभी परिधान कपड़े होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, सभी परिधान क्या होते हैं, कपड़े। ठीक है, सभी परिधान कपड़े होते हैं। कपड़ा और परिधान, भाई ये तो कपड़ा वाली कंडीशन में हो गया, लेकिन जूता आपका अलग होता है। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है हाथी, भेड़िया, जानवर। हाथी, भेड़िया, जानवर। देखो, हाथी और भेड़िया ये दोनों तो अलग अलग हो गए। इसको मैं H लिख दूं हाथी, और भेड़िया को मैं B लिख दूं भेड़िया। ठीक है, हाथी और भेड़िया अलग अलग हो गए, अलग अलग ही तो जानवर है, लेकिन ये दोनों कौन है, जानवर। तो मैं यहां लिख दूं जानवर। ठीक है, समझ गए ना, हाथी और भेड़िया अलग अलग हो गए, लेकिन ये दोनों कौन है, ये दोनों जानवर हैं। अब आप क्वेश्चन 3 करिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है धातु, लोहा, क्लोरीन। कैसे करोगे बताओ। क्वेश्चन 3 करने की कोशिश कीजिए। देखो, लोहा क्या है, लोहा एक धातु है। लोहा एक धातु है, सभी लोहा धातु होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ये क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाय, स्तनपाई, चमगादड़। देखो, गाय और चमगादड़ दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, गाय और चमगादड़ दोनों अलग अलग होते हैं। गलत हो गया ना, चमगादड़। ठीक है, सही लिख लेना आप। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों कौन होते हैं, स्तनपाई। कौन होते हैं, स्तनपाई। गाय और चमगादड़ दोनों स्तनपाई की श्रेणी में आते हैं। ठीक है साथियों, आपका क्वेश्चन 5 आप पहले देख लीजिए, करने की कोशिश कीजिए, फिर तो मैं बता ही दूंगी। उससे पहले साथियों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज सुशांत सर की क्लास आई थी हिंदी की। सर ने हिंदी की क्लास शुरू कर दी है। आप सर की क्लास को लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। साहित्य से 5 से 6 प्रश्न पूछ लेते हैं पेपर में, तो आप उस चीज को अपना मजबूत कीजिए। साहित्य इतना ठोस कर लो कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जा पाए। ठीक है ना। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जीएस की क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं। जीएस की क्लास तो लो, कितनी मेहनत से बनाई जा रही है। क्लासेस आप ले सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से क्लासेस लो। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 12 घंटे जीएस पढ़ो, मैं ये कहूंगी 2 घंटे जीएस पढ़ो। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको तो अवश्य पढ़ो। 2-3 घंटे आप रीजनिंग को दो, और बात आती है हिंदी की, हिंदी को भी 2-3 घंटे दो, मैथ को 2 घंटे दो, और 2 घंटे ही जीएस को दो, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, माँ, विधवा, महिलाएं। देखो, महिला की बात की गई है। अब जैसे कोई महिला विधवा हो जाती है
तो वो विधवा महिला कहलाती है ना, ठीक है। माँ महिला है ना, ठीक है, हमको ये पता लग गया कि ये दोनों महिलाएं हैं, महिला की श्रेणी में दोनों आएंगी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, पहले मैं लिख लूं माँ, ये हो गई माँ, ठीक है। कुछ माँ ऐसी होती हैं जो विधवा होती हैं, है ना, कुछ माँ ऐसी होती हैं जो विधवा होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी माँ विधवा होती हैं, ऐसा तो आपने भी नहीं देखा होगा और ऐसा किसी ने नहीं देखा, ठीक है। कुछ माँ विधवा होती हैं, ठीक है ना, और माँ और विधवा दोनों किसके अंतर्गत आती हैं, महिला के अंतर्गत आती हैं, महिलाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की, कॉफी चाय पेय पदार्थ। कॉफी और चाय अलग अलग हो गई, ठीक है, कॉफी अलग चाय अलग, और दोनों पीने वाली चीज है भाई, कॉफी भी आप पीते हो चाय भी पीते हो, तो दोनों पेय पदार्थ हैं कि नहीं है, दोनों पेय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, गृह मंत्री, मंत्री, मंत्रालय। देखो जितने भी गृह मंत्री होते हैं वो सभी मंत्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, सभी गृह मंत्री मंत्री के अंतर्गत आते हैं, सभी गृह मंत्री मंत्री के अंतर्गत आते हैं, और मंत्री और गृह मंत्री ये किसके अंतर्गत आते हैं, मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी बन गया है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक बार अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन 8, कोयल, तोता, चिड़िया, लगाइए दिमाग, कोयल, तोता, चिड़िया। कोयल ऐसे ही बनाया है ना, कोयल अलग, तोता अलग, चिड़िया अलग, ऐसे बनाया है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, ये किस चिड़िया की बात हो रही है, वर्ड, 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 वर्ड मीन्स पक्षी या चिड़िया, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कोयल और तोता तो अलग है ही है, ठीक है, कोयल और तोता तो अलग ही हैं, और ये दोनों वर्ड के अंतर्गत आते हैं, चिड़िया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, हो गया मेरा। साथियों आपका क्वेश्चन 9 आप देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में बोला गया है ब्लैक बोर्ड, कक्षा, विद्यालय, इन तीनों के बीच में आपको संबंध बताना है वैनारिक के रूप में। क्या आपको समझ आ रहा है कि हमको संबंध किस प्रकार से बताना है, बताइए। ब्लैक बोर्ड, कक्षा, विद्यालय। आप मुझे ये बताइए, आप स्कूल में पढ़े हैं ना, ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड कक्षा में होता है ना, एक बहुत बड़ी कक्षा होती है, उसमें सिर्फ एक ही ब्लैक बोर्ड होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कक्षा में होता है, तो कक्षा के अंतर्गत आ गया ब्लैक बोर्ड। भाई पूरी एक क्लास होती है, उसमें ही तो एक ब्लैक बोर्ड होता है, तो मैंने इस तरीके से उसको लिख दिया। अब बात करते हैं विद्यालय की। विद्यालय बोले तो स्कूल, स्कूल में क्लास भी होती है, क्लास बोले तो कक्षा होती है, ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है ना, तो ये दोनों कंडीशन कहाँ आ जाएंगी, विद्यालय में आ जाएंगी, समझ गए ना, ठीक है। ये मेरा हो गया, ये मेरा वेन आरेख बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, इसका आप वेन आरेख किस प्रकार से बनाएंगे बताइए मुझे। इसका आप बनाइए, केमिस्ट्री के दीवाने कौन कौन है बता दो एक बार मुझे, ये दीदी हम दीवाने हैं केमिस्ट्री के, चलो हम बताते हैं। देखो परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये परमाणु, ठीक है। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
दोनों आते हैं। अब आप क्वेश्चन 11 देखने की कोशिश कीजिए और वेन आरेख बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 11, जर्नल, कर्नल, सैनिक। जर्नल, कर्नल, सैनिक। देखो, जर्नल और कर्नल ये दोनों होते हैं अलग, ठीक है ना। और जनरल और कर्नल दोनों ही सैनिक के अंतर्गत आते हैं। दोनों ही सैनिक के अंतर्गत आने वाले दो अलग अलग पद हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। जैसे पुलिस विभाग में कांस्टेबल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई है, उसी प्रकार से सैनिक में जनरल और कर्नल हैं, ठीक है। क्वेश्चन 12, गेहूं, चावल, अनाज। इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे बताइए मुझे। इसको सॉल्व करने का बस वही एक तरीका है। देखो, गेहूं को भी खाते हैं, चावल को भी खाते हैं। गेहूं और चावल तो अलग अलग हो गए, गेहूं और चावल हो गए अलग अलग। अब आप मुझे ये बताइए, ये दोनों अनाज है कि नहीं है? बिल्कुल है दीदी, तो आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 13 है, आप इसको देख लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 13, गांव, तहसील, जिला। इससे पहले करा चुकी हूं कल वाली क्लास में, बताइए आता होगा आपको। गांव, देखो सभी गांव के अंतर्गत, मतलब के सभी तहसील के अंतर्गत गांव आते हैं। सभी तहसील के अंतर्गत गांव आते हैं और सभी जिला के अंतर्गत तहसील आती हैं, ठीक है ना। सभी गांव तहसील के अंतर्गत आते हैं और सभी जिला तहसील के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन एक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 14 है आपका ब्रेड, आटा, गेहूं। देखो, गेहूं का आटा होता है, गेहूं का क्या होता है? आटा, ठीक है। और आटे से क्या बनती है? रोटी, बोले तो ब्रेड, ठीक है। ये भी हो गया मेरा, ये भी मेरा वेन आरेख बन गया है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, देख लो। अब आपका क्वेश्चन 15 है, सूर्य, तारा, ब्रह्मांड। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। और सभी तारे किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब आप क्वेश्चन 16 देखिए। क्वेश्चन 16 कह रहा है ट्रोकोमा, टीबी रोग। मैं आपको बता दूं, उससे पहले आप इसको करने की कोशिश करो। ट्रोकोमा, टीबी रोग। देखो, रोग बोले तो बीमारी, ठीक है। टीबी क्या है? टीबी बीमारी है, ठीक है। टीबी बीमारी के, ये वाली भी है, टीबी बीमारी के साथ साथ एक और बीमारी है जो कि अलग से है, ट्रोकोमा। ट्रोकोमा भी एक बीमारी है, बोले तो ये भी एक रोग है, ये भी एक रोग है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? रोग हैं, ठीक है। हो गए आपके क्वेश्चन। साथियों, आपका क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चिड़िया, इससे पहले एक प्रश्न करा चुकी हूं आपको, चिड़िया का मैंने अलग से नहीं बनवाया था। अगर वेन आरेख में चिड़िया वाला प्रश्न बने ना, तो चिड़िया का मतलब पक्षी होता है, वर्ड, वर्ड मीन्स पक्षी, ठीक है, पक्षी वर्ग। अब देखो, कबूतर, कबूतर क्या है? पक्षी है ना। पक्षी बोले तो वर्ड, वर्ड बोले तो चिड़िया। कबूतर क्या है? चिड़िया है, ठीक, लिख दूं वर्ड, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो, ये पक्षी वाली श्रेणी है और ये कुत्ता क्या है? जानवर है, तो ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन 18, महिलाएं, माताएं, पुलिस। अब आप मुझे ये बताओ,
महिलाएं माताएं, सभी माताएं महिलाएं होती हैं कि नहीं होती? सभी माताएं महिलाएं होती है कि नहीं होती? हाँ दीदी होती हैं, आपने सही बताया, सभी महिलाएं माताएं होती हैं, सभी महिलाएं माताएं होती हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, महिला पुलिस देखी है? अब आप कहोगे कि दीदी आप ही तो हो। बिल्कुल देखी है, बिल्कुल देखी है। अब कुछ महिलाएं पुलिस होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी महिलाएं पुलिस होती हैं, ठीक है? कुछ महिलाएं पुलिस होती हैं और कुछ माताएं भी पुलिस होती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा 40-40, 50-50 साल की महिलाएं, वो भी तो माताएं हैं भाई, वो भी पुलिस है। मतलब कि अगर उनकी जॉब लग जाए तो हम कह सकते हैं कुछ माताएं और कुछ महिलाएं पुलिस होती हैं। ठीक है, समझ गए ना? ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है आयकर दाता, जो आयकर देता है, कर्मचारी पुरुष, इनमें आपको संबंध बताना है। देखो, कुछ आयकर दाता पुरुष होते हैं, ठीक है, पुरुष होते हैं, और कुछ आयकर दाता पुरुष होते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं। उसने मेंशन तो नहीं किया कि भाई ये पुरुष है। आयकर दाता तो कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कर्मचारी की। कर्मचारी में महिला कर्मचारी भी हो सकती है, पुरुष कर्मचारी भी हो सकता है। कुछ वाली कंडीशन बना दूं भाई? दोनों वाली कंडीशन बन रही है कुछ कुछ में, तो मैं दोनों में कुछ वाली कंडीशन बना दूंगी कि यहाँ पर कुछ आयकर दाता कर्मचारी हो सकते हैं और कुछ कर्मचारी पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 19 हो गया। क्वेश्चन 20 है ये, ठीक है, महिला पुलिस। अब बात आ गई महिला पुलिस की। यहाँ तो अलग अलग था, पुलिस अलग था, महिला अलग था, लेकिन यहाँ सिर्फ महिला पुलिस की बात हो रही है, पुरुषों की बात नहीं हो रही, ठीक है। महिला पुलिस, माताएं, चाचा। देखो चाचा ये तो पुरुष वाली श्रेणी में चले गए, बात ये महिला वाली है, ये भी महिला वाली है। तो देखो कुछ महिला पुलिस माताएं होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी महिला पुलिस माताएं होती हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सभी माताएं महिला पुलिस होती हैं, और हम इस प्रकार भी नहीं बोल सकते कि कुछ माताएं महिला पुलिस होती हैं, लेकिन ऐसे तो बोल सकते हैं। हर चीज में नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं होगा। कुछ वाली कंडीशन दोनों में बन रही है, कुछ महिला पुलिस माताएं हो सकती हैं। तो आप लिख लो कुछ महिला पुलिस माताएं होती हैं, लेकिन चाचा वाली कंडीशन अलग है, चाचा जी हो गए पुरुष। ठीक है ना, समझ गए? साथियों आपके सामने क्वेश्चन 21 है और क्वेश्चन 22 है, इनको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 21 में बोला है ईमानदार विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी के अंदर ईमानदार विद्यार्थी भी हैं, होशियार विद्यार्थी भी हैं। तो मैं इसको इस तरीके से बना लूं, ये पूरा गोला हो गया विद्यार्थी का। उसने क्या बोला है कि विद्यार्थी के अंतर्गत ईमानदार विद्यार्थी भी हैं, होशियार विद्यार्थी भी हैं, ठीक है। तो देखो ईमानदार, कुछ ईमानदार विद्यार्थी होशियार भी तो होते हैं और कुछ होशियार विद्यार्थी ईमानदार भी होते हैं। तो यहाँ कुछ वाली कंडीशन बनेगी, कुछ होशियार विद्यार्थी ईमानदार होते हैं और कुछ ईमानदार विद्यार्थी होशियार होते हैं। तो ये कुछ वाली कंडीशन है, आपको दिख गई? ठीक है, अब आप क्वेश्चन 22 कीजिए। बर्तन, चम्मच, स्टील की वस्तुएं, तो मैं इसको कैसे करूंगी? देखो सभी चम्मच, आपके घर में चम्मच है, चम्मच बर्तन की श्रेणी में आती है ना,
आप बर्तन के साथ ही तो रखते हो चम्मच को, तो सभी चम्मच बर्तन होती हैं, सभी चम्मच बर्तन होती हैं। ठीक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं स्टील की वस्तुएं। स्टील की वस्तुओं में चम्मच आती है, ठीक है ना, लेकिन कुछ चम्मच ऐसी होती हैं जो स्टील की भी होती हैं, कांच की भी होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ वाली कंडीशन बन रही है। और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो स्टील के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं, और जो दोनों टाइप की वो प्लेट होती है ना, वैसे भी बर्तन होते हैं। तो यहाँ दोनों में कुछ की कंडीशन लगेगी, तो यहाँ आप लिख लो स्टील की वस्तुएं। ठीक है, समझे? ये दोनों स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। साथियों, आज की क्लास में इतना ही बैन आरेख। कल की क्लास में बैन आरेख और होगा, फिर आपका बैन आरेख चैप्टर पूरा फिनिश। ठीक है साथियों, और मैं जैसा कि आपको बता देना चाहती हूँ, सर की क्लास शुरू हो गई है, हिंदी की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है, सर ने पहले भी हिंदी पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं, सर की क्लास, मेरी क्लास, मैंने भी हिंदी पढ़ाई है, हम दोनों की क्लासों को आप लीजिए। ठीक है, और कुछ क्लासें जो बची हैं उनको सर पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आज से सर ने क्लासेस चलाना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैं बता दूं, जीएस में मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, पॉलिटी पढ़ा दी है, 100% पॉलिटी को तैयार करो, यूपीजी के 100% तैयार करो। ठीक है, समझ गए ना? और हिस्ट्री आलतू फालतू की पढ़ने से अच्छा है मेरी क्लासेस चल रही हैं, उनमें उतना इनफ है। ठीक है, आलतू फालतू पढ़ने से हमें कोई पीसीएस का एग्जाम नहीं निकालना, यूपी पुलिस कांस्टेबल निकालना है हमें, तो आपको लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मिशन वर्दी हमारे चैनल पे। ठीक है, हिस्ट्री चल रहा है वर्तमान में, पॉलिटी हो गई, यूपीजी के हो गई, ज्योग्राफी जो भी बच्चा एकदम नया है वो अगर सोच रहा है कि हम ज्योग्राफी कर लें, ज्योग्राफी वो ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि 40-42 क्लास है, आप अभी से करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन नए बच्चों से भी कहना चाहूंगी यूपीजी की और पॉलिटी अपनी 100% तैयार रखें। अब बात आती है स्टैटिक जीके की। हाँ, स्टैटिक जीके आपको तैयार करनी होगी क्योंकि 8 से 9 प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है ना? रीजनिंग अपनी 100% तैयार रखें भाई, रीजनिंग को लेकर कोई भी बहाना नहीं चलेगा। रीजनिंग अपनी 100% तैयार करें। 55 से 56 क्वेश्चन आपको अगर यहाँ देखने को मिलते हैं तो ये संजीवनी बूटी है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 55 गुणा 2 110 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा रीजनिंग करा चुकी हूँ, प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कीजिए, मैथ की क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, और लाइव सेशन में जो भी आज इतिहास पढ़ाया है सर ने, जो भी साहित्य पढ़ाया है, कल का थोड़ा सा मौर्य काल पूछना रह गया था, उसको भी पूछूंगी। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।